डीएम साहब को हमारे माध्यम से लिखा कि हुजूर हमसे पैसा मांगा जाता है, उस पर कार्रवाई किया जाए। मुख्य सचिव महोदय को भी लिखित आवेदन दिया गया और उसके बाद उससे 10,000 20,000 अपना तन लिया। यहाँ पर तो ये सिस्टम है। वो पत्रकार साहब आए थे, वो सच बात पूछने गए, वो सर्वे हो रहा था उस कार्यालय में, तो एफआईआर करा दिया। कई कैसे मामले हैं जो दंडारी अंचल पदाधिकारी ढेर सारा रिश्वत लेके और जिस पर आपत्ति ऑनलाइन लग चुकी है, बिना पैसा लिए करते ही नहीं है। यहाँ से वहाँ तक स्कूटी बड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के बलिया प्रखंड में हूं और आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दर्जनों से ऊपर जो है यहाँ पे पीड़ित जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आखिर किस कारण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इन लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ जो मामला है वो आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। क्या मामला है जो जिसके लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? मामला है कि देखिए यहाँ पर डिसलार साहब के ऑफिस में एक कंप्यूटर ऑपरेटर, उसका नाम है रमन कुमार ठाकुर। वो विगत 15 साल से यहाँ पर है और उसके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। भ्रष्टाचार इस सेंस में कि जैसे मान लीजिए डिसलार के द्वारा आदेश कर दिया गया, डिसलार साहब तो आदेश कर दिए, अकाउंट दिए कि जा कंप्यूटर पर जाके टाइप करो। अगला क्या करेगा कि जिसके पक्ष में हुआ ओकरा खबर दे देगा उसके वकील साहब के माध्यम से या क्लाइंट को बुला के, और उसके बाद उससे 10,000 20,000 अपना तन लिया। यहाँ पर तो ये सिस्टम है। बाद बाकी वह आदमी एक बिना रुपया का कोई काम ही नहीं करता है। स्टाफ की कमी कह के वही कोर्ट भी कराता है, जबकि उसको कोर्ट नहीं कराना चाहिए, वो डाटा ऑपरेटर है, लेकिन उससे भी कोर्ट कराने का काम दिया जाता है डिसलार साहब के द्वारा। एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो डिसलार साहब के यहाँ से आदेश लगभग दर्जनों आदेश ऐसा है जो आदेश करने के बाद भी अंचल अधिकारी बलिया नहीं मानता है, जिस पर अनेकों बलिया अंचल अधिकारी पर अनेकों भ्रष्टाचार का मामला है, एक नहीं अनेकों, और बिना मोटी रकम लिए वो आदमी एक भी नहीं करता है। यहाँ से आदेश भी जाता है तो उसको 6 महीना साल भर से नहीं करता। मेरा एक क्लाइंट 2-3 है जिसका साल भर हो गया, 6 महीना हो गया, वो नहीं करता है, पैसा मांगता है 1 लाख दो, 25,000 दो, 50,000 आप जिस तरह से पैसे की बात कर रहे हैं कि नहीं उसके द्वारा पैसा मांगा जाता है जो कि अवैध तरीके से, इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास कि वो इसका प्रमाण यही है कि जिस आदमी का हमने यहाँ डिसलार साहब के यहाँ से आदेश कराया, वो आदेश होने के बाद उसको जब फिर अंचल अधिकारी के यहाँ रसीद कटाने के लिए दाखिल खारिज के लिए गया तो उस आदमी को बोला कि हमको 1 लाख रुपया दो तब दाखिल खारिज करेंगे। और इसका सबूत यही है कि वह आदमी डीएम साहब को हमारे माध्यम से लिखा कि हुजूर हमसे पैसा मांगा जाता है, उस पर कार्रवाई किया जाए। मुख्य सचिव महोदय को भी लिखित आवेदन दिया गया। तो डीएम साहब को इसका जांच करने का आदेश भी आया है, वो कागज हमको भी आया है, लेकिन आज तक उस आदमी का जांच नहीं हुआ है। इसको क्या समझा जाएगा? और मैं केवल मैं नहीं हूँ, ये लगभग दर्जनों पीड़ित हैं, दर्जनों लोग पीड़ित हैं कि अंचल अधिकारी बलिया के द्वारा बिना पैसा का कोई काम नहीं किया जाता है। डिसलार साहब के यहाँ जो वो है रमन कुमार ठाकुर 15 साल से वो नहीं करता है। आप चले आइए एसडीओ साहब के यहाँ एक कर्मी है जो मास्टर है, 10 साल से जो है सो गोपनीय में रहता है, जो उनकी गोपनीयता को भंग करता है। आखिर कौन देखेगा इसको देखने की कोई पदाधिकारी नहीं है। दूसरा कि हमारे जो अनुमंडल पदाधिकारी दंडाधिकारी नहीं आई है मैडम, बहुत अच्छी आदमी है, सबकी सुनती है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कोई उस टाइप का काम आ जाता है, 44-45 का काम आ जाता है, तो उनके आने के बाद भी एक 44-45 नहीं किया गया, डायरेक्ट नहीं किया जाता है, और वो लिख देती है थाना को, अंचल को लिखा जाता है। लेकिन वो अंचल और थाना को जो लिखा जाता है तो आप यही समझ लीजिए कि आदमी का क्लाइंट का जो है ना पैर का जूता किया जाता है उसके थाना का आने जाने, और वहाँ भी बिना पैसा का एक भी नहीं दिया जाता है। इनके यहाँ दर्जनों है, 44-45 का इनके द्वारा रिकमेंड किया हुआ दर्जनों है थाना में, जो इंतजार करते रहता है थाना वाला कि आगे पैसा देगा तब हम प्रतिवेदन भेजेंगे। तो इनका आरोप है कि अंचलाधिकारी के द्वारा जो है बिना पैसा लिए कोई काम नहीं किया जाता है, और न जाने ऐसे कई मामला है जो कि बिना का पैसा दिए हुए यहाँ पे कोई काम नहीं होता। फिलहाल हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सच बोलिएगा तो आप पर लोगों पर भी एफआईआर हो जाएगी, जो सच्चाई यहाँ की है। कैसे? 2-4 दिन पहले की बात है, वो पत्रकार साहब आए थे, वो सच बात पूछने गए, वो सर्वे हो रहा था उस कार्यालय में, तो एफआईआर करा दिया गया है। अंजुम उस पत्रकार का नाम था, अजीत अंजुम जी, सब लोग जान रहे हैं। सही बात बोलिएगा तो यहाँ पर एफआईआर हो जाएगा, सही बात बोलेंगे तो स्कूटी बड़ी कहेगा हम लिख देंगे। ये हालात है। भ्रष्टाचार तो आकंठ चरम पर है, भ्रष्टाचार के चर्चे करना बेकार है।
डंडारी अंचल का मामला हम उठाना चाहते हैं। मेरे अंचल पदाधिकारी डंडारी के द्वारा जिस बात पर टाइटल शूट पर आपत्ति लगा गया उसका भी मोटेशन कर देते हैं। कई कैसे मामले हैं जो डंडारी अंचल पदाधिकारी ढेर सारा रिश्वत लेके और जिस पर आपत्ति ऑनलाइन लग चुकी है और टाइटल शूट लगा के आपत्ति उसका भी मोटेशन कर देते हैं। मामला जो बोले साथी लोग सब सही बात बोले हैं। मामला था जो हम 15-15 साल से पड़ा हुआ है, आवेदन के बाद इसका ट्रांसफ़र नहीं, पता नहीं क्या है वहाँ से। जिलाधिकारी को भी कई बार आवेदन दिया गया है, ऐसे भ्रष्ट लड़के को हटाया जाए, लेकिन कहाँ हटाया जा रहा है। 15 साल से अब क्या कौड़म है, 3 साल में हटाया जाता है पदाधिकारी कर्मचारी लोगों को, लेकिन 15 साल से उनके माध्यम से वसूली होता है। वहाँ बढ़िया पदाधिकारी वसूली करते हैं जिसके अंदर में वो है। किस तरह से आप बता सकते हैं कि वसूली एग्जाम्पल है उसका, बिना पैसा लिए करते ही नहीं हैं। यहाँ से वहाँ तक स्कूटी बड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पैसा लेते हैं तब ऑर्डर करते हैं। ये पूछ लीजिए, दर्जनों लॉयर थे, लॉयर भी मुखबिरी करते हैं। इस बात की शिकायत आप कहाँ कहाँ किए हुए हैं? बहुत जगह किए, गृह सचिव तक लिखे, सीएम को लिखे, कोई कंप्लायंस ही नहीं होता है तो लिखने से क्या फ़ायदा है। क्या है मामला, ये बताइए। मामला ये है कि DCLR साहब से ऑर्डर होने के बावजूद भी CO के द्वारा जो अवैध वसूली की जाती है इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि ज़िले में DM सर को भी लिखित आवेदन दिया गया है, वहाँ से भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, नहीं सुनवाई होती है। तो हम सब पीड़ित हैं, हम सब बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि ऑर्डर होने के बावजूद भी अपने क्लाइंट को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग 6 महीना साल भर से ऑर्डर पड़ा हुआ है, अभी तक मोटेशन नहीं हुआ है। बिना पैसा लिए एक भी काम नहीं होती है। और चाहे फिर ये 44-45 का भी मामला जो सर उठाए, इसमें भी 44-45 दाखिल होने के बावजूद प्रतिवेदन नहीं होता है। बिना पैसा लिए यहाँ भी कोई काम नहीं होता है, ना तो यहाँ SDO ऑफिस में और ना ही वहाँ थाने तक। कोई भी बिना रुपया लिए कोई काम ही नहीं होता है, यही ज़मीनी सच्चाई है।